हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब। इसे डिफाइन किया जाता है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेवल ट्यूब एट द सेंटर बाय वन डिवीजन ऑफ द लेवल ट्यूब। नाउ इन सेकेंड्स, इसे सेकेंड्स में लिया जाता है। सो लेट अस सपोज इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सो लेट अस सपोज ये हमारे लेवल ट्यूब का एक डिवीजन है। सो इसे मैं इनलार्ज करके यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सो ये लेवल ट्यूब का एक डिवीजन है और इसे मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लेवल ट्यूब के एक डिवीजन को। नाउ सो लेवल ट्यूब का एक डिवीजन सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा इन सेकेंड्स, इसी एंगल को सेंसिटिविटी कहा जाएगा और इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ये जो रेडियस है इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सो मैथमेटिकली जो फाई है इसे हम लिख सकते हैं फाई। सो फाई यहाँ पर हमारा सेंसिटिविटी है। नाउ फाई को क्या लिखा जा सकता है, डी बाय आर। सो डी यहाँ पर क्या है, लेवल ट्यूब के एक डिवीजन का इंटरवल। नाउ सो डी डिवाइड बाय आर। आर क्या है, आर हमारा जो लेवल ट्यूब है ना, ये जैसे मैंने बताया था ये सर्कुलर इन शेप है। सो इस सर्कल का सेंटर तक की रेडियस है, दैट इज आर। नाउ ये जो टर्म निकल के आई ये रेडियस में निकल के आई, रेडियन में निकल के आई, सॉरी ये रेडियन में निकल के आई। सो सेंसिटिविटी को हमने डिफाइन किया है सेकेंड्स में। क्यों, अगर इसे रेडियन में हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये बहुत छोटी निकल के आएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल 0.001 जैसे निकल के आए। सो इसे रीड करना उतना आसान नहीं है ना। सो हम क्या करते हैं, इसे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इसीलिए लेवल ट्यूब की सेंसिटिविटी को है ना, यानी फाई को सेकेंड्स में डिफाइन किया गया। नाउ सो डी बाय आर एज इट इज, इसे कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स में। सो रेडियन को सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट किया, पाई बाय 180। देन डिग्री को कन्वर्ट किया मिनट में, मल्टीप्लाई बाय 60। देन इसे कन्वर्ट किया, मिनट को कन्वर्ट किया सेकेंड में। नाउ सो फाइनली ये वैल्यू निकल के आती है, दैट इज 206265 b बाय r इन सेकेंड्स। नाउ सो ये निकल के आया हमारा सेंसिटिविटी। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि बबल ट्यूब यानी लेवल ट्यूब के जो दो डिवीजन है ना, जो एक डिवीजन है उसकी लेंथ इन जनरल 2 mm कंसीडर की जाती है। अगर हम इस एक्सप्रेशन में d की वैल्यू पुट करें, d इज इक्वल टू 2 mm, अगर मैं d को पुट करूं 2 mm, क्योंकि यहाँ पर एक डिवीजन जनरली 2 mm का होता है। सो फाई यानी कि सेंसिटिविटी निकल के आएगा 206265, डी हो जाएगा हमारा 2 mm को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय आर को एज इट इज रखते हैं। सो यहाँ पर जो फाई निकल के आ जा रहा है जब हमने डी की वैल्यू को पुट किया इन सेकेंड्स, सो ये निकल के आ जा रहा है 412.53 डिवाइड बाय आर, जहां पर आर हमारे लेवल ट्यूब की रेडियस है। नाउ ये जो टर्म निकल के आया यानी सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन निकल के आया, ये डेफिनेट वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डी है वो हमने यहाँ पर ले रखा है 2 mm। अगर ये एक डिवीजन की लेंथ चेंज हो जाती है सो ये एक्सप्रेशन भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। नाउ जो सेंसिटिविटी है इसकी जो यूनिट होती है ये सेकेंड्स पर डिवीजन होती है। सो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये सेकेंड पर डिवीजन होती है, सेकेंड पर डिवीजन होगा। नाउ अब बात कर लेते हैं जो सेंसिटिविटी है ये इन किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। सो डिस्कस करते हैं।
sensitivity of level tube increases with, नाउ वन बाय वन सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सेंसिटिविटी बबल ट्यूब की किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी? पहला रेडियस पर, है ना, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा सेंसिटिविटी होगा, यानी इट इंक्रीजेस विथ रेडियस, सो रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब। सेकेंड, नाउ लेवल ट्यूब में क्या होगा? लिक्विड फिल्ड होगा। इस लिक्विड की विस्कोसिटी जितनी कम होगी, है ना, जितनी कम होगी उतना ही इसका सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, है ना। ना यानी कि विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना कम क्या होगा? सेंसिटिविटी होगा। सो डिक्रीजेस विथ विस्कोसिटी। ना विस्कोसिटी के साथ ये डिक्रीज करने लगेगा। ना ये इंक्रीज करेगा लेवल ट्यूब की लेंथ के साथ। सो जितनी ज्यादा लेंथ होगी, इंक्रीजेस विथ लेंथ ऑफ ट्यूब। सो जितना ज्यादा ट्यूब का लेंथ होगा, सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ना ये डिपेंड करेगा रफनेस के साथ और स्मूथनेस के साथ। बबल ट्यूब अंदर से जितना ज्यादा स्मूथ होगा, सेंसिटिविटी उतना ज्यादा होगा, और इसकी इंटरनल सरफेस जितनी ज्यादा रफ होगी, सेंसिटिविटी उतना ही कम होगा। सो इंक्रीजेस विथ स्मूथनेस एंड डिक्रीजेस with roughness of internal surface। नाउ सो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि लेवल ट्यूब की जो सेंसिटिविटी है वो किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है, तो वो फैक्टर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब को कैसे कंप्यूट किया जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब। नाउ सो इसके लिए लेट अस सपोज कोई दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। पहला पॉइंट जहां पर हमने लेवल ट्यूब को प्लेस किया है, सो इट इज द लेवल ट्यूब। सो ये लेवल ट्यूब है। नाउ ये लेवल ट्यूब का मिड पॉइंट है। सो ये लेवल ट्यूब का मिड पॉइंट, और ये एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं। नाउ सो किसी इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हमने लेवल ट्यूब को प्लेस किया। नाउ ए पॉइंट से लेट अस सपोज एल डिस्टेंस पर, ए पॉइंट से एल डिस्टेंस पर हमने लेवलिंग स्टाफ को प्लेस किया। नाउ लेवलिंग स्टाफ बेसिकली एक वर्टिकल स्केल होता है जिस पर कुछ ग्रेजुएशन मार्क्ड होते हैं। इसकी हाइट 3 से 4 मीटर वेरी कर सकती है। ये 3 मीटर और 4 मीटर दोनों में अवेलेबल होता है। इस पर व्हाइट और ब्लैक कलर की कुछ स्ट्रिप्स बनी होती है। नाउ सो यहाँ पर प्लेस करते हैं। सो यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ प्लेस है। ये हो गया लेवलिंग स्टाफ। नाउ सो जो मिड पॉइंट है और ये एक और पॉइंट मैंने इस लेवल ट्यूब पे कंसीडर किया, इन्हें मैच करते हैं लेवल ट्यूब के सेंटर पॉइंट से, और इस सेंटर पॉइंट को मैं ओ पॉइंट कह रहा हूं ना। सो अब क्या करते हैं, ये जो लेवलिंग स्टाफ है ना, और ये जो हमारा लेवल ट्यूब है, तो लेवल ट्यूब के मिड पॉइंट से क्या करते हैं, हम एक टेंजेंशियल लाइन यहाँ प्लॉट करते हैं। सो इसके मिड पॉइंट से एक टेंजेंशियल लाइन प्लॉट करते हैं। सो ये एक टेंजेंशियल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है
लेवलिंग स्टाफ पर किसी पॉइंट पर। नाउ अब क्या करते हैं, ये जो इसका मिड पॉइंट है यहां से, है ना, यहां से इसे डिस्प्लेस करते हैं। इसे डिस्प्लेस किया, इसे डिस्प्लेस किया, और अब हम यहाँ पर किसी पॉइंट पर इसे इंटरसेक्ट करते हैं। ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर। लेट अस सपोज ये जो रीडिंग था ये था ए, ये रीडिंग था बी। इस पॉइंट को कहते हैं सी, इस पॉइंट को कहते हैं लेट अस सपोज डी। नाउ सी से डी तक इस लेवल ट्यूब पर नंबर ऑफ डिविजन्स है। क्लियर? नाउ सो यहां पर आप देखेंगे एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। लेवलिंग स्टाफ ये हमारा स्टाफ है। नाउ लेवलिंग स्टाफ की जो रीडिंग है ए पर और बी पर, इसे कहा जाएगा स्टाफ इंटरसेप्ट। इसको अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। सो इन ट्राइंगल बी सी ए, सो बी सी ए। नाउ एक प्रॉपर्टी हम मेंशन करते हैं, सी से डी, है ना, सी से डी ये जो जितने भी नंबर ऑफ डिविजन है, ये जो आर्क है ना, ये सेंटर पर एक एंगल फॉर्म कर रहा है और इस एंगल को अल्फा कह रहे हैं। क्लियर है? नाउ एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द लेवल ट्यूब, ये आर्क है ना सी और डी, है ना, जो सी और डी इस आर्क पर जो पॉइंट है, ये जो सेंटर पर जो ये जो आर्क है जो सेंटर पर जितना एंगल फॉर्म करेगा, है ना, इसकी एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब अपने हॉरिजॉन्टल पर उतना ही एंगल फॉर्म करेगी, दैट इज अल्फा। सो इन ट्राइंगल बी सी ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अल्फा। सो 10 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 10 अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा एस और बेस हो जाएगा एल। सो ये हो जाएगा एस बाय एल। क्योंकि जो हमारा अल्फा एंगल है ये काफी स्मॉल एंगल है, सो हम 10 अल्फा को सिर्फ अल्फा लिख सकते हैं। सो ये जो एक्सप्रेशन है क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू एस बाय एल। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। नाउ ओ से सी या ओ से डी तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर होगी। नाउ दैट इज रेडियस ऑफ द बबल ट्यूब या लेवल ट्यूब। नाउ सो हम अब इतने पोर्शन को एनालाइज करते हैं। क्या हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं सी ओ डी की, है ना, जो आर्क है यहाँ पर। नाउ सो ये हो जाएगा, सो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज सी डी। नाउ सी डी कितना हो जाएगा, सी डी ये जो आर्क है ये आर्क हो जाएगा आर इंटू अल्फा, ये हो जाएगा आर इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी हमने डिटरमाइन कर रखी है, इसमें इसे पुट करते हैं, ये हो जाएगा आर एस बाय एल। नाउ सो यहां से हमने सी डी की वैल्यू निकाल ली, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। नाउ अगेन इसे ही एनालाइज करते हैं। नाउ CD को हम ये भी लिख सकते हैं। नाउ जो CD है, जैसे मैंने बताया, जो CD ये जो आर्क है इसमें नंबर ऑफ डिवीजन है। नाउ सो लेट अस सपोज इसमें जो डिवीजन है वो n है और एक जो डिवीजन है उसकी लेंथ स्मॉल d के बराबर है। सो d रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ 1 डिवीजन और C से लेकर D तक इस आर्क में, है ना, जो कि लेवल ट्यूब का आर्क है उसमें n डिवीजन है। सो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, n इंटू डी। नाउ सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, है ना, दोनों CD की वैल्यू है, दैट मींस दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। सो एन डी इज इक्वल टू आर एस बाय एल। नाउ यहां से आर की वैल्यू डिटरमाइन करता है, आर हो जाएगा दैट इज एन डी एल डिवाइड बाय एस। सो यहां से हमने आर की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। नाउ अभी हमने डिस्कस किया था सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, सो इसे लिखा जाता है फाई से और ये था d बाय आर। नाउ क्या करते हैं, आर की वैल्यू को पुट करते हैं। सो फाई इज इक्वल टू
डी बाय आर की वैल्यू हो जाएगी एन डी एल डिवाइड बाय एस। डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर फाई निकल के आ जाएगा, दैट इज एस बाय एन एल। सो यहाँ पर फाई निकल के आया एस बाय एन एल, और फाई ऑलरेडी हम डी बाय आर से भी इक्वेट कर रखे थे, सो डी बाय आर भी इसे लिखा जा सकता है। सो यहाँ पर हमने सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब का एक्सप्रेशन डेवलप कर लिया। नाउ इसकी यूनिट होगी रेडियन। सो जैसे हमने डिस्कस किया था, जो सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब है ये डिपेंड कर जाता है लेंथ ऑफ बबल ट्यूब पर, देन रेडियस ऑफ बबल ट्यूब के साथ। सो यहाँ हमने सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब क्या होता है इसे डिस्कस किया, और इसके लिए हमने एक्सप्रेशन को भी डिराइव किया। थैंक यू।